ज्ञानी जन कहते हैं कि वास्तव में हम आत्मा के दिव्य गुणों का जितना चिंतन और मनन करते हैं और जितना उन महापुरुषों के सत्संग में रहते हैं जो अपने आध्यात्मिक उन्नति के उच्चतम स्थिति में पहुँचे हैं, उतना ही हम ईश्वर के निकट होते हैं। एक सुप्रसिद्ध योगी पायलट बाबा हैं जिनका नाम कई पुस्तकों में आया हुआ है। वे कई प्रकार की समाधियाँ लेते हैं, भू समाधि, जल समाधि तथा बर्फ में भी उन्होंने कई समाधियाँ ली हैं। वह भू समाधि तो बहुत बार ले चुके हैं। जल समाधि दिल्ली में एक कांच के बने बक्से में ली थी। बर्फ में 31 दिन की 31 डेज की समाधि हिमाचल क्षेत्र में ली थी, लेकिन उनकी समाधियाँ लोगों की दृष्टि में हमेशा विवादास्पद रही हैं। कारण बाबा के विचार से समाधि एक टेक्निक भी है और चित्त की एक विशेष अवस्था भी है। देवास में भी अपने एक शिष्य को 3 दिन की समाधि देने के लिए आए थे। वहीं मुझे उनके प्रथम दर्शन हुए थे। एक बार देवास में उनका पुनः आगमन हुआ था, तब तत्कालीन मठाधीश नारायण कुटी संन्यास आश्रम के उनके आग्रह पर भी वे नारायण कुटी में भी पधारे थे। मेरे साथ एक आश्चर्य हुआ। उनके प्रथम दर्शन करके मैं अपने घर आ गई। दूसरे दिन मैं गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप कर रही थी। मुझे कुछ तंद्रा सी लग गई, आंखें बंद हो गईं या गहरा ध्यान लग गया था। ध्यान में मैंने देखा कि पायलट बाबा के पांव के अंगूठा मेरे ललाट पर भ्रू मध्य को स्पर्श कर रहा है। तुरंत मेरी आंख खुल गई। मैं एक झटके से उठ बैठी। अगली बार पुनः जब उनसे भेंट हुई तो उन्होंने मुझे उनके हिमाचल में स्थित आश्रम में आकर साधना करने का आमंत्रण दिया। मैंने उन्हें स्पष्ट बता दिया था कि हमारी परंपरा कौन सी है तथा हमारे गुरुदेव कौन है। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, हमारा आश्रम हर साधक के लिए खुला है। वहाँ पर और भी परंपराओं के साधक तथा महात्मा आकर रहते हैं और साधन करते हैं। सन 1999 में गुरुदेव ने पूर्ण रूप से एकांतवास ले लिया था। किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत या संपर्क उनसे स्थापित नहीं हो सकता था। इधर माँ का देहांत हो गया था। घर में मन नहीं लगता था। साधन में बाधाएं आ रही थी। नारायण कुटी में रहकर साधन करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन वह भी किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो पा रही थी। परिस्थिति साथ नहीं दे रही थी। प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव से किसी भी प्रकार की बात करना पूर्णतया निषेध था। ऐसे असमंजस की स्थिति में तथा नैराश्यपूर्ण जीवन में मुझे हिमाचल के आश्रम का वातावरण भला लगा। मैंने अपने भ्रातृश्री तथा देवास के तत्कालीन मठाधीश से अनुमति लेकर कुछ समय के लिए हिमाचल में साधना करने के उद्देश्य से चल पड़ी। पायलट बाबा का नाम सोमनाथ गिरी है। उनके गुरु हरि बाबा थे। उनके परम गुरु का नाम अवतार बाबा था। श्री लाहिड़ी महाशय के गुरु महाअवतार बाबा और पायलट बाबा के परम गुरु अवतार बाबा दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उनकी साधन पद्धति एक ही है, जिसे क्रिया योग कहते हैं। बाबा सोमनाथ गिरी अधिकांशतः विदेश में रहते थे। भारत में बहुत कम आते थे। हिमाचल में स्थित उनके आश्रम का वातावरण बड़ा सुखद सुंदर था। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था। साधना के अनुकूल वातावरण था। मैं प्रतिदिन शाम को एक ऐसे स्थान पर चली जाती थी जो आश्रम से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। खुला वातावरण, चारों तरफ गहरी शांति छाई हुई रहती थी। एक चट्टान पर बैठकर लगभग 1 या 1.5 घंटा मैं ध्यान में खो जाया करती थी। वह स्थान मुझे बड़ा प्रिय था। ध्यान में बैठने से पहले
मैं हिमालय की तराइयों में, जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों में तथा वहाँ की गुप्त गुफाएं थी उसमें स्थित साधन कर रहे सिद्ध महात्माओं का आवाहन करके उनको प्रणाम करके फिर ध्यान में बैठ जाती। वहाँ की अनुभूति अलौकिक, अवर्णनीय होती थी। प्रतिदिन शाम का बेसब्री से इंतज़ार करती ताकि मैं उस विलक्षण आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर सकूं। उस विशेष स्थान पर क्रिया शक्ति का आवेग तीव्र हो जाता था। पैरट बाबा के कथन के अनुसार गुरुदेव शिवम तीर्थ जी महाराज जी से उनकी एक बार भेंट हो चुकी थी। मेरे गुरुदेव के रूप में शिवम तीर्थ महाराज जी का नाम सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कहा था कि कुसुम जी, आपके गुरुजी कोई साधारण गुरु नहीं है। उनके साथ मेरी कई तीर्थ यात्राएं हुई। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, गोवा, कन्याकुमारी, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी देवी, कांची, गंगोत्री, वैष्णो देवी, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बेलूर मठ, नेपाल, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, वाराणसी, त्रिवेणी संगम इत्यादि। सबसे बड़ी और दुर्लभ यात्रा कैलाश मानसरोवर की हुई। वहाँ के अनुभव बड़े दिव्य थे। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि कैलाश मानसरोवर की इतनी महिमा क्यों गाई गई है। उनकी साधन प्रणाली हठ योग से संबंधित है। कुछ क्रियाएं की जाती हैं जिनका क्रम निर्धारित होता है। ध्यान को भी बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी बताई क्रियाओं में कई साधकों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। एक बात पर मेरा विशेष ध्यान गया कि ऐसी क्रियाओं को करने में यदि कुछ त्रुटि हो जाए तो साधक को कठिनाई का सामना करना पड़ता था। उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता था। तब गुरु के निर्देशन की नितांत आवश्यकता पड़ती थी, जो एक कठिन कार्य था। वहाँ बाबा अपने कुछ शिष्यों को भूमिगत समाधि दिलवाते थे जिनकी अवधि 72 घंटे की होती थी। यह सब उनके संकल्प से होता था। उनके संकल्प के बिना साधक स्वयं समाधि में नहीं बैठ सकता था। समाधि में बिठाना तथा समाधि से उठाना केवल उनके संकल्प के अधीन था। हिमाचल में रहकर मैंने भी इस समाधि का लाभ उठाया। उस समय पैरट बाबा विदेश में थे। उनसे बात करके समय निश्चित कर दिया गया। पहले 16 घंटे, उसके पश्चात 32 घंटे तथा उसके पश्चात 72 घंटे की समाधि का आस्वादन लिया। यह समाधि भूमिगत नहीं थी। एक बंद कमरे में इसे क्रियान्वित किया गया था। आश्रम के अन्य साधक साधिकाओं ने मेरी देखरेख करने में उस समय मेरा सहयोग किया था। बड़ा विचित्र अनुभव था। वहाँ रहते हुए उनकी साधन पद्धति, उनकी कार्य प्रणाली की अपनी परंपरा के साधन पद्धति से तुलना हो ही जाती थी। मैं उनके साधन प्रणाली का आदर करती हूँ, लेकिन मुझे अपनी परंपरा ही अच्छी लगी। अपनी साधन पद्धति का पलड़ा ही भारी लगा। अपने साधकों की स्थिति उत्तम लगी। अपनी परंपरा ही मुझे प्रिय लगी और प्रिय लगे मेरे अपने सद्गुरुदेव। उसके कई कारण थे। अपनी परंपरा में भक्ति, सेवा, शुद्ध हृदय तथा व्यवहार पर अधिक से अधिक बल दिया जाता है, जबकि वहाँ भक्ति तथा अध्यात्म का नामो निशान नहीं था। व्यवहार पर भी बड़ी झुंझलाहट सी होती थी। कभी कभी वह झुंझलाहट अपना प्रचंड रूप धारण कर लेती थी, लेकिन हर पल, हर क्षण गुरुदेव की स्मृति मुझे संयत कर देती। गुरुदेव का स्मरण मेरे अंदर की जलती हुई ज्वालाओं पर जल के छींटे जैसा कार्य करता था। विषम परिस्थितियों में ही मुझे गुरुदेव की अपार शक्ति का पता चल पाया। सोचती हूँ, यदि ईश्वर मुझे ऐसी परिस्थितियों से सामना नहीं करवाता तो मैं गुरुदेव की दिव्य अनुभूतियों से वंचित ही रह जाती। मुझे कैसे पता चलता कि गुरुदेव हर दम मेरे साथ है। गुरुदेव की शक्ति हर पल मेरी रक्षा के लिए तत्पर है।
गुरुदेव की कृपा की अनुभूति कैसे होती मुझे। अब मुझे समझ में आया कि माता कुंती ने भगवान कृष्ण से विपत्तियों को ही क्यों मांगा था। वहाँ प्रतिष्ठा, वैभव, ऐश्वर्य, धन दौलत, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, परंतु भक्ति तथा अध्यात्म के अभाव के कारण सब कुछ नीरस, खोखला तथा भावहीन सा लगता था। आंतरिक शांति के अभाव का खलल कचोटता रहता था। बस गुरुदेव की स्मृति मुझे सजीव तथा सबल बनाए रखती थी, हर पल हर क्षण। वहाँ पर भी मुझे काफ़ी प्रलोभन दिए गए थे। धन संपत्ति, वस्त्र, आभूषण, आवास के अतिरिक्त महामंडलेश्वर की उपाधि का भी लालच दिया गया। उस उपाधि की घोषणा तक की गई। बाद में मुझे पता चला कि कुंभ के मेले में मुझे पायलट बाबा की शिष्या के रूप में प्रचलित किया गया था। इलाहाबाद के वर्ष 2000 के कुंभ के अवसर पर महामंडलेश्वर के रथ पर बिठाकर मुझे पूरे इलाहाबाद में घुमाया गया। मैं सत्य कहती हूँ, मेरे स्थान पर यदि कोई और होता तो उसे यह सब तामझाम बहुत अच्छा लगता। ऐसे ऐश्वर्य को कोई विरला ही छोड़ सकता है। लेकिन उस रथ पर बैठकर मुझे इतनी ग्लानि हुई कि अभी आधा ही रास्ता तय हो पाया था कि मैं उस रथ से कूदकर नीचे आ गई। सिक्योरिटी वाले मुझे रोकते ही रह गए। गुरुदेव की शक्ति जो मुझ में कूट कूट कर भरी हुई थी, मेरा सुदृढ़ आधार थी, वह मुझे अपने पथ पर दृढ़ता से अडिग बने रहने का बल प्रदान कर रही थी। महामंडलेश्वर के रथ पर बैठे बैठे मुझे सादगी से परिपूर्ण अपनी सौम्य पवित्र नारायण कुटी की बहुत याद आ रही थी। कुछ बेमन से मेरा समय वहाँ व्यतीत हुआ। सब कुछ था वहाँ, बस एक आंतरिक शांति ही नहीं थी, संतुष्टि नहीं थी। गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्रों से मुझे बहुत शक्ति प्राप्त होती थी, साथ ही उच्चाटन भी होता था। मैं समझ रही थी कि मंत्रों की शक्ति से मेरी सुरक्षा होती थी तथा गुरुदेव की प्रेरणा स्वरूप ही मुझे वहाँ से चले जाने के लिए उच्चाटन होता था। इसके साथ ही एक और बात मैंने अनुभव की, वह यह कि कोई और भी एक शक्ति थी जो मुझे वहाँ रोक रही थी। कई बार मैंने उस स्थान को छोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा कारण हो जाता जिससे मेरा जाना रुक जाता। कभी कोई व्यक्तिगत समस्या, कभी मेरी पारिवारिक परेशानी, कभी कोई और कारण खड़ा हो जाता। कारण तो कारण ही होता है, लेकिन यह निश्चित था कि मैं एक अदृश्य बंधन में अवश्य बंधी हुई थी। इन बंधनों के बावजूद मैंने एक बार रो रो कर रात्रि की नीरवता में गुरुदेव के नाम एक अंतर्देशीय पत्र लिखा, जिसमें अपनी आदत के अनुसार गुरुदेव को शुरू से आखिर तक पूरी बातें लिख दी। उस माहौल से निकलने की अपनी इच्छा व्यक्त की। पत्र के ऊपर गुरुदेव की कुटिया का पता लिख दिया। बाद में पता चला वह पता गलत था। बात करना तो आपसे गुरुदेव से असंभव था, लेकिन कोशिश करने पर किसी साधक के द्वारा गुरुदेव तक मेरा संदेश फिर भी पहुंच ही गया। एक गुरु बहन ने भी मेरी सहायता की। इसके अतिरिक्त यह समाचार भी प्राप्त हो गया कि पता गलत होने के बावजूद मेरा लिखा हुआ वह अंतर्देशीय पत्र भी गुरुदेव के पास पहुंच गया था। मेरी प्रसन्नता का तो कोई पारावार न रहा। मेरी मदद करने वाली गुरु बहन धन्यवाद की पात्र है। इसके पहले गुरुदेव की प्रेरणा से गुरुदेव को साक्षी मानकर तथा भगवान शंकर को साक्षी मानकर उनके मंदिर में अपने हाथ में जल लेकर मैंने एक संकल्प कर लिया था। उसमें मैंने एक तिथि निश्चित कर दी थी जिसके पहले पायलट बाबा का स्थान मुझे छोड़ना था। ये मेरा संकल्प था।
वही मेरा दृढ़ संकल्प था। इन सब बातों का तुरंत प्रभाव पड़ा और गुरुदेव की कृपा साकार होकर मेरे सामने प्रत्यक्ष अनुभूत हुई। शीघ्र ही नारायण कुटी में मेरे रहने की व्यवस्था हो गई। मेरी चिर प्रतीक्षित आकांक्षा पूरी हुई। मेरी भटकन को विराम मिला। मैंने राहत की सांस ली। यह सब गुरुदेव की सहायता, कृपा, करुणा और दयालुता के फलस्वरूप हुआ। मैंने पैरट बाबा को अपना संकल्प बताया। सांकेतिक भाषा में उन्होंने मुझे वहाँ पर रोकने का प्रयत्न भी किया। कई सुख सुविधाओं की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करवाया। फाइनेंस इत्यादि की भी बातें की, लेकिन मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति तथा भावनाओं का एवं मेरे संकल्प का उन्हें भली बातें ज्ञान था। और सबसे बड़ी शक्ति जो गुरुदेव की शक्ति थी वह मेरे साथ थी। इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कुछ अधिक नहीं कहा। मैं उनसे विदा लेकर देवास में गुरुदेव की शरण में आ गई। मैं गुरुदेव की बहुत ऋणी हूँ। मैं भौतिकता की चकाचौंध में नेत्रहीन होकर भटक रही थी। गुरुदेव ने अपनी अदम्य शक्ति से मेरा परिचय करवाया और एक सशक्त योद्धा की भांति चारों दिशाओं से मेरी रक्षा करते रहे। कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जिन्हें मैं यहाँ व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। उनमें मुझे गुरुदेव की विलक्षण शक्ति का प्रत्यक्ष आभास हुआ। मैं गुरुदेव के सुरक्षा कवच में पूर्णतया सुरक्षित थी। बड़े बड़े बाहुबली भी गुरुदेव की शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। इसीलिए पैरट बाबा को कहना पड़ा था कि आपके गुरु कोई साधारण गुरु नहीं है। पैरट बाबा के संपर्क में आकर मुझे उनकी कुछ बातें विचित्र लगती थी। मुझे महसूस होता था कि संसार की दृष्टि में जैसे पैरट बाबा दिखते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। वे भी किसी के गुरु हैं, किसी गुरु के शिष्य हैं। गुरु शक्ति उनमें भी व्याप्त है। उनके बताए हुए क्रिया योग से उनके शिष्यों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी होते थे। उनमें व्यक्ति के मन को पढ़ने की शक्ति भी थी। अंतर की बात को वे तुरंत जान लेते थे। कभी कभी वे मुझे बता देते थे कि अमुक व्यक्ति मेरे विषय में क्या सोच रहा है। इससे मुझे यह लाभ हुआ कि मैं अपनी वृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने अंदर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या द्वेष की दुर्भावना नहीं आने देती थी। बड़ी सतर्कता से अपने भावों पर संयम रखती थी। मैं स्पष्ट देखती थी कि किसी व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाने पर उसे तुरंत उसका फल मिल जाता था। उनका संकल्प अवश्य पूरा होता था। बिना किसी से कोई संपर्क साधे वे अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने कई कार्य पूर्ण करवाते थे। पूर्णागिरी की माधवी माता के शब्दों में पैरट बाबा बड़े कठिन गुरु थे। कैलाश मानसरोवर में उन्होंने सभी को एक मंत्र दिया था जो शिव शक्ति का था। उसके अतिरिक्त उन्होंने मुझे एक और मंत्र दिया जो सोहम से संबंधित था। उनके संपर्क में आने वालों में अधिकांश व्यक्ति धन के लोभी होते थे। बाबा उन व्यक्तियों की भावना को समझते हुए भी अनजान बने रहते थे। उनके सच्चे हितैषी कभी कभी कहते थे कि बाबा जी को अभी तक कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाया है। वे अक्सर मुझे कहते थे, कुसुम जी, हमें पता है आप हमें छोड़कर चली जाएंगी, परंतु हम चाहते हैं कि आप यहीं पर रहें। हम आपकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ले लेंगे। पर उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ले लेंगे। और एक बार उन्होंने मुझे अपनी एक पुस्तक में सत्य स्वरूपा कुसुम संबोधित किया था। जब तक मैं उनके संपर्क में रही, उन्होंने मुझसे
बड़े आदर तथा प्रेम का व्यवहार किया। दूसरी परंपरा के होते हुए भी और यह जानते हुए भी कि मैं स्थायी रूप से वहाँ रहने वाली नहीं हूँ, उन्होंने मुझे कभी भी परायपन का एहसास नहीं होने दिया। मुझ पर उनकी पूर्ण कृपा थी, उनका आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन मेरी स्वयं की एक विडंबना थी। इतना सब कुछ होते हुए भी अपनी परंपरा को छोड़कर, अपने गुरुदेव को छोड़कर मैं उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकी। उनकी आशाओं के अनुरूप मैं अपने आप को ढाल नहीं पाई। गुरुदेव कहा करते थे कि एक साधक का साधना की राह में चलते चलते गिर जाना स्वाभाविक है। यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गिर के उठना और फिर उठकर फिर से आगे की ओर चलना, यह बहुत बड़ी बात है। परम पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी का भी कथन है कि किसी साधक का गिरना उठना आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें साधक का कोई दोष नहीं होता। वह अपने संस्कार एवं प्रारब्ध के हाथों विवश होता है। वह जो कुछ भी करता है सब प्रारब्ध के अधीन होता है। लेकिन एक बात सुनिश्चित भी है कि केवल गुरु की कृपा के कारण ही साधक गिर के उठ सकता है और उठकर अपने पथ की ओर अग्रसर हो सकता है।